साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच कश्यप ऋषि, जो वैदिक धर्म के प्रमुख 7 ऋषियों में से एक थे, जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता है और जिनके वंशज सृष्टि के प्रसार में सहायक माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। तो आइए जानते हैं कश्यप ऋषि के बारे में कुछ खास बातें। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महर्षि कश्यप, जिनका जन्म प्राचीन काल में हुआ था, इनके पिता महर्षि मरीच, जो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक थे। माता, जो महान ऋषि कर्दम की पुत्री थीं, तथा पितामह भगवान ब्रह्मा थे। इनकी कई पत्नियां थीं, जैसे अदिति, दिति, बिनता, कद्रु, दनु, सुरसा आदि, जिनसे इनकी कई संतानें थीं। देवता, दैत्य, नाग, गरुड़, मनुष्य और अन्य जीव। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कश्यप संहिता है। इनकी लोकप्रियता सृष्टि के मूल प्रजापति गोत्रों के प्रवर्तक के रूप में है। महर्षि कश्यप प्राचीन हिंदू धर्म में एक महान ऋषि और प्रजापति थे। वे सप्त ऋषियों में से एक और प्रमुख गोत्रों के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्हें संपूर्ण जीव सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ऋषि माना जाता है। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच के पुत्र थे और स्वयं ब्रह्मा के पौत्र थे। महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, जिनसे विभिन्न प्रजातियों का जन्म हुआ, जैसे अदिति, जिन्हें देवताओं की माता कहा जाता है। इनसे इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि पैदा हुए। दिति, जिन्हें दैत्यों की माता कहा जाता है, इनसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, महिषासुर आदि पैदा हुए। दनु, जिन्हें दानवों की माता कहा जाता है, इनसे कालनेमी, विप्रचित्ति आदि पैदा हुए। बिनता से गरुण और अरुण पैदा हुए। कद्रु, जिन्हें नागों की माता कहा जाता है, इनसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि पैदा हुए। सुरसा, जिन्हें राक्षसों की माता कहा जाता है। मनु, जिन्हें मानव जाति की माता कहा जाता है। महर्षि कश्यप की संतानों ने संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न जातियों और कुलों की स्थापना की। महर्षि कश्यप को सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ऋषि माना जाता है। उन्होंने कश्यप संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो आयुर्वेद और चिकित्सा से संबंधित है। हिंदू समाज की गोत्र प्रणाली में कश्यप गोत्र के लोग इन्हीं की संतान माने जाते हैं। विभिन्न पुराणों में उनका उल्लेख देवताओं और असुरों के बीच संतुलन स्थापित करने वाले ऋषि के रूप में किया गया है। महर्षि कश्यप से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे उनकी पत्नी अदिति के पुत्र देवताओं और दिति के पुत्र असुरों के बीच हुए सागर मंथन में वे निर्णायक भूमिका में थे। उनकी पत्नियां बिनता और कद्रु के बीच हुए विवाद के कारण नाग और गरुड़ के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने वामन रूप में जन्म लेकर कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया। वे सृष्टि के आरंभिक प्रजापति थे। हिंदू धर्म में कश्यप गोत्र के लोग स्वयं को उनकी संतान मानते हैं। ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख महत्वपूर्ण भूमिका में किया। कश्यप शब्द का अर्थ कछुआ भी होता है। महर्षि कश्यप केवल एक ऋषि ही नहीं, बल्कि समस्त जीव सृष्टि के पिता माने जाते हैं। उनके वंश से ही देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य और अन्य जीव उत्पन्न हुए। हिंदू धर्म, पुराणों और समाज में उनका योगदान अतुलनीय है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है।